जिस तांत्रिक के श्राप से कोई नहीं बचता था, जिसका नाम सुनते ही पूरे गांव की सांसें थम जाती थीं, उसी तांत्रिक ने एक शिष्य को देखते ही श्राप दे दिया। महाराष्ट्र के सातारा के पास का वो गांव, जहां लोग सूर्य ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, जहां बच्चों को चुप कराने के लिए माताएं कहती थीं, सो जा, नहीं तो तांत्रिक आ जाएगा। उस रात आकाश में चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल और बीच बीच में बिजली की चमक। गांव के बाहर वही कुटिया और भीतर बैठे थे समर्थ गुरु रामदास जी और उनका शिष्य। गुरुदेव ध्यान में लीन थे। शिष्य उनके चरण दबा रहा था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे तांत्रिक की आवाज बार बार याद आ रही थी, तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तीसरे पहर का असली आतंक। अचानक जंगल से सियारों की लंबी हुआ हुआ की आवाज आई। कुटिया की दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल झरने लगी, दीपक अपने आप बुझ गया। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। शिष्य का शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन उसने चरण और कसकर पकड़ लिए। अचानक कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज हवा अंदर आई और उसके साथ आई एक सड़ांध, जैसे किसी शमशान से उठती हो। दरवाजे पर वही तांत्रिक खड़ा था, पर अब वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका शरीर आधा धुएं में बदल चुका था, आंखें पूरी तरह लाल, हाथों में काला त्रिशूल। वो गरजा, देखता हूं अब तेरा गुरु कैसे बचाता है। उसने मंत्र पढ़ा और जमीन पर एक काली रेखा खींच दी। उस रेखा से आग की लपटें उठने लगीं। शिष्य का शरीर कांपने लगा। उसे लगा उसका सांस रुक रहा है। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट हुई, छोड़ दे चरण, बच जाएगा। उसने आंखें बंद कर लीं, आंसू बहने लगे, पर हाथ नहीं छोड़े। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र बोला। अचानक कुटिया की जमीन फट गई। एक विशाल काला साया बाहर निकला, पहले से भी भयानक, जैसे मृत्यु स्वयं खड़ी हो। वो साया शिष्य की ओर बढ़ा, बस एक हाथ की दूरी। उसी क्षण गुरुदेव ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ तेज। उन्होंने शिष्य के सिर पर हाथ रखा और बोले, जहां श्रद्धा अडिग हो, वहां काल भी हार जाता है। अचानक उनके शरीर से तेज प्रकाश निकला, इतना तेज कि कुटिया की दीवारें चमक उठीं। तांत्रिक चीखा, नहीं, ये असंभव है। उसका त्रिशूल टूट गया, काला साया धुएं में बदल गया और तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा, तांत्रिक की कुटिया जल चुकी थी और वो स्वयं राख के पास बेहोश पड़ा था। जब होश आया तो वो सीधे आश्रम पहुंचा और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद उसने कभी किसी को श्राप नहीं दिया। और शिष्य, वो जीवित था। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वो रोते हुए बोला, जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो, उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती।